राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या सच में भगवान होते हैं या यह सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना है? क्या इस संसार को कोई अलौकिक शक्ति चला रही है या फिर यह सब हमारी मानसिक सोच का नतीजा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 साक्ष्य जो साबित करेंगे कि भगवान सच में इस धरती पर मौजूद हैं। ऐसे अद्भुत प्रमाण जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं भगवान होने के जिंदा 10 साक्ष्य। पहला प्रमाण है रावण का महल। श्रीलंका में रावण का महल आज भी भगवान के होने का साक्ष्य है। जब हनुमान जी ने इस महल को आग से जलाया तब यह काले रंग का हो गया। इसके अवशेष आज भी श्रीलंका में मिलते हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि अगर रावण का महल था तो भगवान श्री राम भी धरती पर आए थे। समय के साथ रावण का महल खंडहर में बदल गया। आजकल इस स्थान पर केवल कुछ पुरातात्विक अवशेष ही बचे हैं। भगवान के होने का दूसरा प्रमाण है राम सेतु। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान राम ने सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए श्रीलंका पर आक्रमण किया था। हालांकि समुद्र ने अपना रास्ता पार करने से रोक दिया था। तब भगवान राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें एक पुल बनाने का वरदान दिया। राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर पत्थरों को समुद्र में फेंकना शुरू किया और धीरे धीरे एक पुल बना, जिससे राम और उनकी सेना श्रीलंका तक पहुंच सके। राम सेतु, जिसे भगवान राम और वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था, आज भी समुद्र में मौजूद है। यह सेतु न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि भगवान राम के होने का ऐतिहासिक प्रमाण भी है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप में और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। तीसरा प्रमाण है पानी में तैरता हुआ पत्थर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने इस पुल का निर्माण अपनी सेना के साथ मिलकर किया था। इन पत्थरों में भगवान राम का आशीर्वाद माना जाता है, जिसके कारण ये पत्थर पानी में तैरते हैं। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते हैं। सुनामी के बाद कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। यह पत्थर आज भी तैरते हैं। चौथा प्रमाण है रामायण। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम का स्थान सर्वोच्च है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री राम के जीवन और कारनामों का अद्भुत वर्णन है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अनमोल खजाना भी है। रामायण में वर्णित कई घटनाओं और स्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा मिलने वाले प्रमाणों ने इस ग्रंथ की सत्यता को और भी मजबूत किया है। यह सिद्ध करता है कि रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीवित चित्रण है। अगर रामायण सत्य है तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम भी हुए होंगे। भगवान होने का पांचवा प्रमाण है अशोक वाटिका। आपने बिल्कुल सही सुना कि अशोक वाटिका रामायण के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। अशोक वाटिका वह स्थान है जहां रावण ने माता सीता को कैद किया था। श्रीलंका में स्थित इस स्थान पर आज भी सीता माता का मंदिर है, जो इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान भगवान राम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पुरातात्विक खोजों में मिली कई वस्तुएं जैसे कि मूर्तियां, औजार आदि रामायण काल से संबंधित हैं। छठा प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है महाभारत ग्रंथ, जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की थी और इस काल के कई साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। महाभारत में वर्णित महाभारत युद्ध एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लिया था और उन्हें गीता का उपदेश दिया था। भारत के विभिन्न भागों में पुरातात्विक खोजों में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो महाभारत काल के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। भगवान के होने का सातवां प्रमाण है ब्रह्मास्त्र, जिसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए बनाया था। एक ऐसा अस्त्र है जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में भी किया गया है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि इसका प्रभाव आज के न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर खुद
भगवद गीता का अध्ययन करते थे और जब उन्होंने परमाणु बम के पहले सफल परीक्षण का नतीजा देखा तो उन्होंने गीता का यह श्लोक उदित किया, मैं मृत्यु हूँ, संसारों का विनाशक। इससे यह अटकलें भी शुरू हुई कि हो सकता है प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में वर्णित अस्त्र वास्तव में किसी तरह के उन्नत वैज्ञानिक हथियार रहे हों, जैसे कि ब्रह्मास्त्र। 8वां प्रमाण है द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन आज भी इसके अवशेष समुद्र के नीचे मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग ने इस पुराने शहर के अवशेषों को खोजा है, जो द्वारिका नगरी का प्रमाण है। आधुनिक पुरातात्विक और समुद्र विज्ञान के अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले हैं। यह खोज भारत के आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। 1980 के दशक में शुरू हुई इस खोज में समुद्र के नीचे स्थित प्राचीन ढांचों और संरचनाओं के अवशेष मिले, जिन्हें द्वारिका नगरी का प्रमाण माना जाता है। पृथ्वी पर भगवान के होने का 9वां प्रमाण माना जाता है जगन्नाथपुरी का मंदिर। यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठता और इसका ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह भगवान जगन्नाथ के चमत्कारी अस्तित्व का साक्षात प्रमाण है। 10वां प्रमाण है भगवान हनुमान के होने का साक्ष्य। हनुमान जी की अमृता का सबसे बड़ा साक्ष्य हमें रामायण महाकाव्य में मिलता है, जहाँ माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। यह मान्यता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। कई संत और महापुरुष ने उनके दर्शन भी किए हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान के होने के 10 अद्भुत साक्ष्य। इन सभी प्रमाणों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि भगवान सच में हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। आस्था और विश्वास की ताकत को कभी भी कम मत समझिए, क्योंकि यह जीवन में चमत्कार लाने की शक्ति रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।